हेलो एवरीवन। अगर आप आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि हम आईटीआई के बाद क्या करें, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आईटीआई के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके रहने वाले हैं, आप किसमें अपना करियर देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता है कि हम आईटीआई के बाद क्या करें। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, अपने ऑप्शन और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपको आईटी के बाद क्या करना है। ठीक है, तो आप देखिए करियर अपना बना सकते हैं आईटी के बाद किस किस क्षेत्र में। आप देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो या फिर पॉलीटेक्निक जिसको बोलते हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने कुछ जो ऑप्शन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन हैं, वो हम आपको बता देते हैं, फिर उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। फिर आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ कीजिएगा कि आपको करना क्या है, और लास्ट में आपको अपना पर्सनली बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीटीआई या फिर सीआईटीएस। थर्ड नंबर ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप, और फोर्थ नंबर है कि हम जॉब करें। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हो सकते हैं आईटीआई के बाद। आप समझते हैं पहले नंबर पर यानी कि डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक ये कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा है या फिर पॉलीटेक्निक जो कर सकते हैं वो इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, आगे ड्राफ्ट्समैन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ये सारी जो इंजीनियरिंग ट्रेड है ये पॉलीटेक्निक कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। ठीक है, ड्यूरेशन इसकी क्या होगी, ड्यूरेशन देखो इसकी 3 साल होती है। पूरा पॉलीटेक्निक अगर आप 10th या 12th के बाद पॉलीटेक्निक करेंगे तो ड्यूरेशन होती है इसकी 3 साल। लेकिन अगर आप आईटीआई के बाद करते हो तो आपको ड्यूरेशन आपको क्या होगी, 2 साल में आपका जो डिप्लोमा है, जो पॉलीटेक्निक करके आप डिप्लोमा लोगे वो आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ड्यूरेशन पॉलीटेक्निक कितनी होती है, 3 साल होती है, लेकिन आपने आईटीआई के बाद एडमिशन लेते हो, डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आप आईटीआई कर चुके हो, पॉलीटेक्निक का भी आपको फायदा मिल रहा है। यानी कि आईटीआई कोई वैकेंसीज निकलती है आईटीआई से रिलेटेड तो आप आईटीआई से भी फॉर्म भर सकते हो, पॉलीटेक्निक से निकलती तो आप उससे भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आप पॉलीटेक्निक भी कर सकते हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन कि आप पॉलीटेक्निक कीजिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सीटीआई या फिर सीआईटीएस। सीटीआई भी इसको बोला जाता है और सीआईटीएस भी इसको बोला जाता है। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि आप पढ़ाना चाहते हैं, आप इंस्ट्रक्टर के पद पर रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं इंस्ट्रक्टर, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको आपके आईटीआई के जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे होते हैं, वो कौन है, वो इंस्ट्रक्टर हैं। अगर आप वो बनना चाहते हैं, आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप सीआईटीएस कीजिए। अब सीआईटीएस आप देखिए कौन कौन लोग कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। सीआईटीएस की ड्यूरेशन होती है 1 साल, ये 1 साल में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। मतलब जैसे हम किसी में, जैसे आईटीआई में एडमिशन लिया, 1 साल की ट्रेड है या 2 साल की ट्रेड है, उसके बाद एग्जाम होता है, मार्कशीट बनती है, सर्टिफिकेट बनता है। ऐसे ही सीआईटीएस है आपका, ये कोर्स है, 1 साल की ड्यूरेशन है। उसके बाद जब वैकेंसीज आएंगी इंस्ट्रक्टर की, उसमें आप फिल कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हमारा इंस्ट्रक्टर बनने का होता है। तो ड्यूरेशन 1 साल की होती है। एलिजिबिलिटी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, सीआईटीएस कौन कौन कर सकते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बीटेक किए हैं वो भी स्टूडेंट्स इसमें कर सकते हैं। अगर फीस की बात करें तो फीस आपकी देखिए, फीस गवर्नमेंट में देखिए कम लगती है, 4,000 आपका हॉस्टल वगैरह का पूरा खर्चा वगैरह हो जाएगा। और जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, अब हर कॉलेज में अलग अलग होती है, तो मैं किसी एक कॉलेज का नहीं बता रही हूँ, लमसम बता रही हूँ, एक अंदाज़ा लगा के कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी 60,000 के आसपास फीस होती है, और जो गवर्नमेंट होते हैं उनमें 4,000। गवर्नमेंट में तो हमेशा ही कम लगता है, तो गवर्नमेंट में आपको सस्ता पड़ जाएगा, 4,000 में आपकी जो सीआईटीएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे, ड्यूरेशन है 1 साल की। एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन स्टूडेंट, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, बीटेक के भी स्टूडेंट्स सीआईटीएस कर सकते हैं। अब हम अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अप्रेंटिसशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अप्रेंटिसशिप, अब अप्रेंटिसशिप देखो ड्यूरेशन कितनी होती है, ड्यूरेशन होती है 1 ईयर। ठीक है, अप्रेंटिसशिप की ड्यूरेशन होती है 1 साल। अब उसमें कोई सी भी ट्रेड चलेगी, ठीक है, कोई सी भी ट्रेड चलेगी। अब अप्रेंटिसशिप देखो, ऐसे नहीं कि आपने क्या किया, अप्रेंटिसशिप की एक फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अगर ना मिले तो आपको मैं कमेंट भी करूँगी, आप कमेंट कीजिएगा, उसी कमेंट पे मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी। अप्रेंटिसशिप पे बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको वीडियो
बताई है, वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप को इसको शॉर्ट में समझते हैं, ड्यूरेशन होती है 1 साल की। अब वहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी ने वैकेंसीज निकाली अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है, आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है, मेरिट बेस पे, कहीं कहीं एग्जाम होता है, कहीं कहीं मेरिट बेस पे होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, किसी कंपनी, कोई कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट कर ले, तो वहाँ पर देखिए आपको अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा क्या मिलेगा। एक तो आपको पैसा भी मिलेगा, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं मंथ का, ठीक है, मंथली आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिलेंगे, इसको बोलते हैं स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड बोलते हैं इसको। यानी कि अप्रेंटिसशिप में आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलेगा, प्रशिक्षण दोनों मिल रहा है, ठीक है भैया, ये समझ गए। अप्रेंटिसशिप अगर आप करेंगे, देखो 1 साल का ड्यूरेशन होता है, स्टाइपेंड भी अगर 12 महीने आप काम करेंगे तो हर महीने आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको प्रशिक्षण भी मिल रहा है, और लास्ट में आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ आप एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनी हैं, आप प्रशिक्षित हैं, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं काम के लिए, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ITI के बाद। अब ये बात भी समझ लीजिए कि अगर आप ITI पास हैं, ITI पास हैं जैसे 2023 में, ठीक है, 2023 में आपने ITI पास आउट किया हुआ है, तो ये आप अप्रेंटिसशिप 3 साल के अंतर्गत कर लीजिए, ठीक है, 3 साल के अंदर आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। ITI आपने 2023 में करी है, तो 2026 के बाद आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, समझ गए होंगे, ठीक है। अप्रेंटिसशिप आपका हो गया ये ऑप्शन। लास्ट हमारा ऑप्शन है जॉब। अब आप जॉब देखिए कहाँ कर सकते हैं, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, अब आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में देखो लोको पायलट की आएगी, ठीक है, लोको पायलट मोस्ट वांटेड, ठीक है, लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, उसमें ITI के स्टूडेंट मांगे जाएंगे, ठीक है। तो आप जॉब की तैयारी कीजिए, आप मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें पढ़िए, गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, क्योंकि चुनाव वगैरह आएंगे तो उसमें वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो लोको पायलट की आएगी, ऐसे ही बहुत सारी रेलवे में वैकेंसीज आएंगी, कुछ छोटे छोटी जो कंपनियां होती हैं, कोल वगैरह होती हैं, ये सारी कंपनियां गवर्नमेंट जो होती हैं, सरकारी नौकरी के तौर पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट पर देखो, आप मारुति की कंपनी होगी, सुजुकी की कंपनी होगी, जो हार्डवेयर टाइप की होती हैं, वहाँ पर आपको प्राइवेट कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। तो एक तरीके से आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ITI के बाद आप सर्टिफिकेट दिखाइए कि देखिए भैया हम ITI किए हैं, है ना, तो कंपनी वो आसानी से आपको ले लेगी, ठीक है। अगर देखिए, अब एक चीज़ समझिए, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, नहीं भैया हमको जॉब भी नहीं समझ में आ रहा है, हम डिप्लोमा भी समझ नहीं आ रहा, CTI अप्रेंटिसशिप कुछ समझ नहीं आ रहा, हम करें क्या, मैडम जी आप अपना ओपिनियन दो। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो भैया आप अप्रेंटिसशिप कीजिए, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कीजिए आप। अब अप्रेंटिसशिप क्यों, अब देखिए CITS आप करेंगे, CITS करेंगे उसमें भी 1 साल लगेगा। वो बात ये है कि आप मतलब कैपेबल हो जाएंगे इंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। अब वो वैकेंसीज कब आएगी वो पता भी नहीं है, क्योंकि कुछ सालों से, बहुत सालों से आई भी नहीं है, यूपी में तो बिल्कुल नहीं आई है अभी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप आप करेंगे, अगर आप सोचते हो कि नहीं हम इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते हैं, अप्रेंटिसशिप अगर आप करेंगे तो ये जो प्राइवेट जॉब है ना, आप ITI के जस्ट बाद आप अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में 10 से 12 हज़ार रुपये, ठीक है, 10 से 12 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन 1 साल बाद देखो, 1 साल आप अप्रेंटिसशिप करेंगे स्टाइपेंड के तौर पे, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे काम ही करवाया जा रहा है, आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं और आप प्रशिक्षित भी हो रही है, राइट। तो अप्रेंटिसशिप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, स्टाइपेंड मिल रहा है, एक तरीके से आप काम ही कर रहे हो, लेकिन बाद में आपको अप्रेंटिसशिप का एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर इस सर्टिफिकेट के बाद आप किसी कंपनी में जाते हो, प्राइवेट कंपनी में जाते हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जाते हो काम करने, तो वहाँ पर आपको जहाँ 10 से 12 हज़ार सैलरी मिलेगी, वहाँ पर आपको शुरुआत में ही 15 से 18 हज़ार सैलरी मिल जाएगी। ये अंदाजा है, लेकिन अप्रेंटिसशिप का बहुत ही महत्व है, ठीक है, इतना आप समझिए। अब गवर्नमेंट क्या है, अगर अप्रेंटिसशिप करोगे रेलवे से, अगर अप्रेंटिसशिप करोगे तो गवर्नमेंट जॉब जो होती है, सरकारी जॉब होती है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा अप्रेंटिसशिप करने से। तो अप्रेंटिसशिप करने का बहुत फ़ायदा, और कोशिश कीजिएगा कि आप
रेलवे से अप्रेंटिसशिप करें। वैसे ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि केवल आप रेलवे से ही करो, रेलवे की वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की निकले तभी आप करो, नहीं। आपको जब अप्रेंटिसशिप किसी भी उसमें मिल रही है, कोई भी कंपनी, सरकारी कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाल रही है, आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा रेलवे की तरफ से हो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर आप अंदर समझ गए हो, जॉब का देखो, प्राइवेट अगर कर रहे हो ITI के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो नहीं करो भैया, ठीक है। आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, वही मतलब है 10 से 12 हज़ार आपको मिलेंगे। यहीं आपको अप्रेंटिसशिप करोगे तो स्टाइपेंड के तौर पे आपको कुछ थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपको प्रशिक्षित भी तो किया जा रहा है। उसके बाद आपकी थोड़ी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट जॉब में आपको आसानी भी होगी, थोड़ा हेल्प मिलेगी, राइट, समझ गए हो। तो ये मेरा ओपिनियन था अप्रेंटिसशिप के लिए। और डिटेल में अप्रेंटिसशिप के लिए जानना है क्या कैसे प्रोसेस होता है, पूरा कैसे सिलेक्शन होता है, इसकी मैंने फुल वीडियो बनाई है, डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये थे आपके ऑप्शन कुछ, आप ITI के बाद अपना करियर किसमें देख रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सोच समझ के आप अपना करियर चूज कीजिए। 4 ऑप्शन थे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया है, समझाया है, ठीक है। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज कीजिए कि आपको करना क्या है।